हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पे स्वागत है। आज हम सब लोग समाज के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे। इससे पहले हमने समाज के कई सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो बीएड एग्ज़ाम जो झांसी यूनिवर्सिटी ने करवाया था 2014 में आए हुए हैं। पहला शब्द जो है आजीवन। आजीवन जो होता है इसके मतलब होता है जीवन प्रयत्न, इसकी मीनिंग होती है और यह एक अव्ययभाव समास का उदाहरण है। फिर अगला है कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। तो ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, के लिए आता है संप्रदान तत्पुरुष समास में। फिर अगला है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब इसमें से जो है विभक्ति चिन्ह आती है, उससे विभक्ति चिन्ह जो होता है अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर अगला है महापुरुष। महापुरुष की जो मीनिंग होती है, अर्थ होता है वो महान है जो पुरुष। तो इसमें जो एक है महा जो है ये आता है अभय है, ये भी एक अव्ययभाव समास का उदाहरण है। फिर अगले जो है बीएड एग्ज़ाम, बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 में आए हुए हैं। ये है चौराहा। चौराहा का मीनिंग होता है, अर्थ होता है चार राहों वाला। ये 2015 में आया हुआ है। ये एक द्विगु समास का उदाहरण है। फिर अगला जो शब्द है पीताम्बर है। पीताम्बर मतलब होता है कि पीला है अंबर जिसका। तो ये एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण, क्योंकि भगवान के बारे में बात हो रहा है। अगला शब्द है पंचवटी। पंचवटी की मीनिंग होती है पांच वटियों वाला, मतलब ये भी एक द्विगु समास का उदाहरण है क्योंकि इसमें पंच शब्द आ रहा है। फिर अगला है परमेश्वर। परमेश्वर होता है ये कर्मधार तत्पुरुष कर्मधार समास का उदाहरण है। यथा संभव, ठीक है, इसमें यथा आ गया, यथा भी होता है अभिभाव समास का उदाहरण है, 2018 में आया हुआ है। फिर बेफायदा, जिसमें कोई फायदा ना हो, तो ये भी बे जो है इसमें जो आता है ये उपसर्ग है और यह भी एक अभिभाव समास का उदाहरण है। देशभक्ति यह एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर अगला शब्द जो है इसमें रेलवे में आए हुए हैं 1997 में। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन ये होता है, तो ये अभिभाव समास का उदाहरण है जो 1997 में आए हुए हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। नीलोत्पल यह एक कर्मधार समास का उदाहरण है। अगला जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। देवासुर, देव प्लस असुर होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वह द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। फिर अगला शब्द है देशांतर। देशांतर होता है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आप जियोग्राफी में पढ़े होंगे देशांतर, अक्षांश और देशांतर, तो ही ये देशांतर है। दीनानाथ, दीनानाथ एक कर्मधार समास है। फिर है मुख दर्शन, मुख की दर्शन, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। पचानन, पचानन मतलब जिसके 5 सिर हो या 5 मुख हो, तो वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है ये। फिर रुपया पैसा, रुपया पैसा में दोनों पद प्रधान है, इसलिए ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। ये 2021 में आया हुआ था। फिर धर्मवीर, धर्मवीर जो धर्म का वीर हो, मतलब ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर यूपीएसआई एग्जाम 2001 में आया हुआ था। सप्ताह, 7 दिन का समूह, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास वो समास होते हैं जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक और दूसरा पद और संज्ञा हो। तो इसमें सप्ताह होता है मतलब 7 दिन का समूह होता है, तो द्विगु समूह हो जाएगा। फिर अगला है परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर में परम है जो ईश्वर, तो इसमें पर आ जाएगा और ये जो है कर्मधार समास है। फिर अगला है विश्लेषण व विशेष के योग से होता है,
तो ये पता है कि कर्मधार समास में पहला पद जो होता है विश्लेषण या एडजेक्टिव होता है, दूसरा पद जो होता है विशेष या नाउन होता है, तो वो कर्मधार समास कहलाता है। फिर अगला जो है बिहार एसआई एग्जाम में आया हुआ था, 2008 में आया हुआ है। देवासुर, देव प्लस असुर दोनों पद प्रधान है इसमें, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। पाठशाला, पाठशाला मतलब पढ़ने के लिए, शाला मतलब विद्यालय की बात हो रही है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो पीसीएस एग्जाम 2003 में आए हुए हैं, और इसमें जो पहला शब्द है अनायास। अनायास मतलब बिन मतलब के, जिसका कोई मतलब ना, निगेटिव मीनिंग रखता है, नकारात्मक मीनिंग रखता है, इसलिए ये नए तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला है गौशाला। गौशाला मतलब गायों का रहने का स्थान, तो ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर नवग्रह, नवग्रह ये द्विगु समास का उदाहरण, क्योंकि नौ मतलब 9 होते हैं और ग्रह मतलब होता है जो पृथ्वी चंद्रमा, ये पृथ्वी मंगल बृहस्पति अरिण ये सब होते हैं, ये सब ग्रह होते हैं, जिसके 9 ग्रह हो वो द्विगु समास का उदाहरण है। विद्यार्थी, विद्यार्थी ये मतलब ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कन्यादान, कन्या का दान ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। सागपात ये दोनों पद प्रधान होते हैं, ये दोनों पद प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला जो है वो स्टेनोग्राफर एग्जाम 2001 में आया हुआ है। सुपुरुष, यहाँ पर सु जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए ये कर्मधार समास हो जाएगा। देवासुर ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देवासुर ये लगता है कि तत्पुरुष समास का है, लेकिन होता है द्वंद्व समास का, क्योंकि देव प्लस सुर होता है। फिर अगला जो शब्द होंगे वो उत्तराखंड एसआई एग्जाम 2008 में आए हुए हैं। कमल के सामान, तो के जहाँ पे आ जाएगा कमल के सामान, ये कर्मधार समास का उदाहरण हो जाएगा। मतलब ये क्या हुआ, कमल के सामान क्या है, नयन है। कमल के सामान अगर नयन है तो ये कर्मधार समास का हो जाएगा उदाहरण। पर पीला है अंबर जिसका, मतलब पीताम्बर की बात हो रही, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। आ जन्म, जिसका जन्म न हुआ हो, आ मतलब इसमें उपसर्ग लग गया, या हमसे आवई कह सकते हैं, तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला है बैंक एग्जाम 2002 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो शब्द हैं। त्रिभुवन, तीन मतलब 3 भवन, तो 3 जहाँ पे आ गया ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। शक्ति के अनुसार मतलब बात हो रही यथाशक्ति, और यथाशक्ति जो होते हैं यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। लंबोदर, लंबोदर जो लंबा है उदार जिसका, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण भी है और बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी है। तो ये दोनों होता है, ये ऑप्शन के हिसाब से इसको देखना पड़ता है कि लंबोदर ऑप्शन में क्या दिए हुई है। अगर तत्पुरुष समास दिए हुई है तो तत्पुरुष समास लगाएंगे, नहीं तो बहुव्रीहि समास को लगाएंगे, क्योंकि लंबोदर गणेश को कहा जाता है। देश प्रेम, देश से प्रेम, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा जो आप ये यहाँ पे है। फिर अगला होगा यूपी टीजीटी, हिंदी में आया हुआ है, ये टीजीटी एग्जाम में आया हुआ, और ये सारे के सारे शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे शब्द है पीताम्बर, पीला है अंबर, जिसका आपने ध्यान दिया होगा तो पीताम्बर कई बार शब्द आ चुका है, तो यह एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ये बार बार रिपीट किया जाता है ये शब्द। पंचवटी भी कई बार शब्द को रिपीट किया गया है, ये भी एक द्विगु समास का उदाहरण है। नीलो उत्पम भी कई बार रिपीटेड हुआ है, कर्मधार समास है। फिर सिंह द्वार, सिंह के लिए द्वार, तो यहाँ पर 2001 में आया हुआ था, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। धनंजय, धनंजय एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि धनंजय भगवान को कहा जाता है। फिर कमल नयन, कमल के सामान नयन जिसका होगा, देखा होगा आपने पिछली भी आया हुआ है, तो ये कर्मधार तत्पुरुष समास, कर्मधार समास का उदाहरण है। लाभ हानि, लाभ और हानि वायु होता है, तो ये दोनों पद प्रधान है, इसलिए ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। जय पराजय, ये भी ये दोनों पद प्रधान है, तो ये भी एक द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, जो 2005 में आया हुआ है। पंचवटी, पंचवटी बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ये एक द्विगु समास का उदाहरण इसमें आता है। पचानन जो आता है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है, और पंचवटी जो होता है ये द्विगु समास का उदाहरण होता है, इनमें आप कंफ्यूज मत होना।
लंबोदर, लंबोदर अभी आया था पीछे देखना, उसमें तत्पुरुष समास का दिए हुआ था, लेकिन अब क्या दिए हुए, बहुविधीय समास का दिए हुए है। तो इसलिए हमने हमने बता दिया कि लंबा है उदर जिसका, मतलब गणेश की बात हो रही है, मतलब तो बहुविधीय समास का ही उदाहरण हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में ये देखना होगा कि मतलब बहुविधीय दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अगर बहुविधीय दिए हुए हैं तो बहुविधीय समास लगाएंगे, अगर बहुविधीय समास नहीं दिए हुए हैं तो आप तत्पुरुष समास ही लगाएंगे। फिर अगला होगा नीलो उत्पम। नीलो उत्पम में जो है ये क्रमधार समास का उदाहरण होगा, क्योंकि पहला पद इसमें एडजेक्टिव है, मतलब विश्लेषण है। दशानन, जिसके 10 नन हो, मतलब जिसके 10 सिर हो, मतलब बहुवीर्य समास का उदाहरण, क्योंकि रावण के 10 सिर थे। पे देवरात्रि, इसमें दोनों पद दिन और रात्रि की बात हो रही, देवरात्रि, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण की बात हो रही है, तो ये भी दोनों पद प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। आजन्म, आजन्म जिसका जन्म न हुआ हो, मतलब अभिभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। तिरंगा, तिरंगा मतलब भारत की झंडा की बात हो रही है, तो तिरंगा जो 3 रंगों का हो, तो ये भी एक द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें 3 की बात हो रही है। फिर अगले जो शब्द होंगे वो यूपी टीजीटी एग्जाम में आया हुआ है, हिंदी सब्जेक्ट में आए थे। धनुष बाण, धनुष और बाण इसकी मीनिंग होती है, तो यह भी एक द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। सदगति, सदगति जो होता है, सद की गति होता है, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, जो 2000 में आया हुआ है। शोकाकुल, यह भी एक तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। जय और पराजय आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। फिर अगला जो शब्द है, इसके जो डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन पूछा हुआ है। जिस समास के पूर्व व उत्तर दोनों की पद समान रूप से प्रधान हो, मतलब दो, इसका कहने का मतलब है कि दोनों पद प्रधान हो, और जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। फिर अगला जो है KBS टीचर एग्जाम 2003 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर जहाँ पर आ जाएगा वो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। नील गाय, नीली है गाय, मतलब नीली गाय, गाय कैसी है, गाय नीली है, तो ये कर्मधार समास का हो जाएगा, क्योंकि पहला पद इसमें विश्लेषण होता है। फिर अगला जो शब्द है पीताम्बर, पीताम्बर के मतलब होता है पीला है अंबर जिसका, मतलब भगवान की बात हो रही है, इसलिए बहुवीर्य समास की उदाहरण है। अधिकतर जो बहुवीर्य समास में आते हैं वो भगवान और देवी देवताओं से ही संबंधित शब्द होते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन शब्द है वो UP SSC व्यायाम प्रशिक्षक युवा कल्याण अधिकारी जो 2018 में हुआ था, उसमें आया हुआ है। प्रतिमान, प्रतिमान जो है अभिभाव समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें प्रति आ रहा है। फिर यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो ये भी एक अभिभाव समास का उदाहरण है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।